एग्जाम बस आने वाला है, इतनी ज्यादा टेंशन है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना सारा सिलेबस है, मॉक टेस्ट अभी तक दिए नहीं, एग्जाम डे पर क्या ही करेंगे, कितनी सारी परेशानी है। बट ये सिर्फ आपकी नहीं, हर एक स्टूडेंट की कहानी है। तो सबसे पहले तो टेक अ डीप ब्रीथ एंड नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया एंड आप ही नहीं, हर एक स्टूडेंट करेंटली सेम सिचुएशन फेस कर रहा है। तो सबसे पहले खुद को अकेला या खुद को एकदम सेपरेट समझना बंद कर दो। हर एक स्टूडेंट, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई आल्सो यूज्ड टू फील द सेम थिंग। बट आपको कुछ वो चीजें समझने की जरूरत है जो शायद वो एक स्टूडेंट जो शायद कुछ महीने बाद एक टॉपर कहलाएगा, वो करंटली फॉलो कर रहा है। और काफी सारे स्टूडेंट्स उन्हीं टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे माइंड में आए हजारों जो डाउट्स हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। एंड जो करंट प्रॉब्लम है दैट इज कि मैम हमारे पास जो प्रिपरेशन के लिए टाइम है वो लिमिटेड है, तो क्यों ना इस टाइम को ही बिल्कुल सही तरीके से हम लोग मैनेज कर लें ताकि इस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिटर्न्स मिल जाएं, ऐसे एक प्रिपरेशन हो पाए। सो फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या वो सिंपल से स्टेप्स आपको करने हैं फॉलो। बट उससे पहले सबसे पहले अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लो। आप लोगों का माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि जब आपको पता होता है कि ये डेडलाइन है तब आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हो। तो डेडलाइन आपके लिए आ चुकी है क्योंकि सभी जो भी बच्चे यहाँ पे सीयूटी पीजी के लिए अपेयर करने वाले, डेट शीट आउट हो चुकी है। जल्दी से जाकर अपना आपका जो एग्जाम है वो कौन सी डेट पर है, कौन सी शिफ्ट में है, ये चेक कर लो, डेडलाइन अपने लिए सेट कर लो। फिर आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं 3 सिंपल स्टेप्स। कोई बड़ी बड़ी या भारी भारी चीजें मैं आपको नहीं बताने वाली, सिंपल से स्टेप्स जो आपके सिलेक्शन को पक्का इंश्योर करने वाले हैं। ओके, देखो, सबसे पहला और सबसे सिंपल स्टेप, बिल्कुल यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टेप से चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अपने लिए बनानी है एक टू डू लिस्ट। आपको पता है आपके काम ज्यादातर क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपके माइंड में 50 चीजें हैं, कुछ टाइम बाद कुछ चीजें भूल जाते हो, और क्योंकि चीजें सिर्फ माइंड में है आप उन्हें एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। तो जो भी हर एक स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर डिफर करेगा। कोई वर्किंग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है। तो मल्टीपल टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। आप अपने बेसिस पर आपने क्या चीजें पढ़ ली हैं, क्या बाकी है, अपने लिए टू डू लिस्ट बनाओ कि इन दिनों में, ये जो रिमेनिंग डेज हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके लिए क्या पेंडिंग टास्क हैं। अपने पेंडिंग टास्क रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, घर के कामों के बारे में बात नहीं कर रही मैं, पेंडिंग टास्क रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, क्या आपने नहीं पढ़ा है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, ऐसी सारी चीजें अपने लिए एक बार लिख लो। आपका मन भी हल्का हो जाएगा और माइंड से अननेसेसरी बर्डन भी उतरेगा। ठीक है, सारी चीजें लिख लो, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें, सब कुछ जॉट डाउन एवरीथिंग। देन बढ़ो एक स्टेप आगे। दूसरा स्टेप आपके लिए क्या है, अब आपने अपने लिए एक टू डू लिस्ट बना ली है, तो अब उन चीजों को अपने लिए प्रॉपरली अरेंज करो। मेक अ प्लानर। आप कहोगे मैम इतना सा समय है, प्लानर बना के पढ़ने बैठेंगे तो हो नहीं पाएगा। प्लानर बनाओगे तो मैं कहती हूं तो ही पढ़ पाओगे, वरना हर दिन माइंड में इस थॉट के साथ आप सुबह उठोगे तो सही कि आज सब कुछ पढ़ लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं पढ़ पाओगे और रात में सिर्फ ये सोच के फिर से सो जाओगे कि नेक्स्ट डे उठ के फिर पढ़ाई कर लेंगे। तो इस चीज को तो बिल्कुल आप लोगों को अवॉइड करना है। आप अगर चाहते हो कि आप सारी चीजें कवर कर पाओ तो मेक अ प्लानर। प्लानर आपको ऐसे बनाना है कि वीकडेज के लिए अलग टास्क एंड जो वीकेंड्स हैं उसके लिए अलग टास्क। ठीक है, राइट, ओके। कैसे करना है बच्चे, वीकडेज पर आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने सिलेबस को। अब उतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज उठा के पढ़ पाओ, वो कैसे करना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, दैट ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट। सिलेबस अपना आपको वीकडेज पे देखना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, चीजें पढ़ ली है, तो साथ में आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है और हर ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट देना है। हर ऑल्टरनेट डे पर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है और हर रात को सोने से पहले एक हैबिट बना लो कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, उसके लिए एक आप अपनी लिस्ट बना लो। ठीक है, अपनी एक लिस्ट आपको डेफिनेटली बनानी है हर रात सोने से पहले कि कल के मेरे क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, वीकेंड्स पे क्या करना है बच्चे, वीकेंड्स पर आपने हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, जिस भी अकॉर्डिंग आप डिवाइड करो, जो भी पढ़ा सब रिवाइज करो, क्योंकि इस टाइम पर जितना रिवाइज करोगे उतना रिटेन कर पाओगे, उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। रिविजन करो, प्लस आपने जब अपने मॉक टेस्ट दिए तो उस टाइम पर जो आपने एनालिसिस किए होंगे ना कि मैं किस तरीके की गलतियां कर रहा हूं या कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप दोबारा स्पेशल एम्फेसिस के साथ पढ़ो।
एम्फेसिस डालो अपने उन टॉपिक्स पर जो आप मॉक टेस्ट में बार बार गलत कर रहे हो। तो आपको वीक डेज पर प्रायोरिटाइज करना है अपने सिलेबस को एंड हर एक ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना है एंड वीकेंड्स पे करनी है रिविजन। और जहां पर आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो ऐसी चीजों को आपको करना है कवर, राइट। अब देखो इससे होगा क्या, अगर आप अपने लिए एक टू डू लिस्ट बना लेते हो और साथ ही साथ आप एक प्लानर बनाकर अपना हर दिन का काम करते हो, अपनी हर एक चीज को कवर करते हो, सो आप ओवर थिंकिंग कम करोगे, क्योंकि आपके जब डेली डेली के टारगेट्स मीट होंगे ना, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में अननेसेसरी बर्डन नहीं रहेगा। हर दिन जो टास्क अपना कंप्लीट करोगे यू विल फील बेटर, और आपके एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो आपको नेक्स्ट डे फिर से पढ़ने का मोटिवेशन देगी। अब नाउ कम्स द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, इस टाइम पर यू डोंट नीड टू स्टडी एवरीथिंग, यू नीड टू स्टडी वेरी स्ट्रैटेजिकली। कैसे आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है इसके बारे में फटाफट से बात करते हैं। देखो, आपकी स्ट्रैटेजी जो भी आप प्लानर बनाओ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का ध्यान रखना। अब आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर होना चाहिए रादर देन कवरिंग एवरीथिंग। 100% सिलेबस कवरेज से 100% स्कोर नहीं, बल्कि अपने एग्जाम की नीड को समझकर पढ़ाई करने से आपका अच्छा स्कोर बनता है। फोकस किस पे करो, इसीलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स पर, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर, पीवाईक्यू में जो टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे गए हैं उन पर, एंड जहां पर आप ज्यादा प्रायोरिटाइज करो कि आप नए टॉपिक्स भी वही शुरू करो जो अगर स्कोरिंग हो, अदरवाइज उसको आप स्किप करो अभी, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अब हर एक मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप गलती कर रहे हो, अगर आपने उसको एनालाइज नहीं करा तो क्या फायदा उस मॉक टेस्ट का। अगर उससे आप अपने लिए कुछ रिटर्न्स ले पाओ तभी आपको इस मॉक टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ये एनालाइज करना है मॉक टेस्ट के थ्रू कि आप किस तरीके की गलतियां कर रहे हो, ताकि आप वो एग्जाम डे पे ना करो। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि 90 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पर ज्यादा गेस वर्क नहीं करना है, आपको ये देखना है कि अगर आप गेस वर्क करते हो तो क्या वो आपके फेवर में काम करता है या नहीं। ये सारी चीजें जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। मॉक इंपॉर्टेंट है बट एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। अगर आप ये सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करते हो, नेक्स्ट आपका जब तक भी आपका एग्जाम का डे है तब तक यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग, और बिना वो भी किसी टेंशन के, ठीक है। तो यहाँ तो आपकी टेंशन दूर कर दी, बट एक और चीज बता के मैं आपकी टेंशन दूर कर देती हूँ। बच्चे, इस टाइम पर काफी सारे बच्चों को चाहिए प्रैक्टिस, तो बच्चे प्रैक्टिस आपके लिए की है, और इसीलिए यहाँ पर आपके लिए महा प्रैक्टिस कॉम्बो भी आ चुका है। जल्दी से जाकर आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि करंटली आपको हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हम ऑफर करते हैं, जहां पर भी आपको महा प्रैक्टिस बैच मिल रहा है हमारे सभी सब्जेक्ट्स में, उन सभी पर आपको 35% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप कोड यूज करते हो PY19 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो अभी आप इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हुए जल्दी से एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। तो बच्चे, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जैसे ही विजिट करेंगे इस तरीके से ऑल कोर्सेज पे जाकर आप क्लिक करेंगे CUET PG पर। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बता देती हूँ। सो दिस इज CUET PG इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि यहाँ पर आपको महा प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी शो हो रहा है, आप जाकर फटाफट से यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर अभी एनरोल करेंगे तो अदरवाइज जो बैच प्राइस है दैट इज 1999, अभी आपको 35% डिस्काउंट अलॉन्ग विद कूपन कोड अप्लाई कर कम प्राइस में बैच हो जाता है अवेलेबल। तो जल्दी जल्दी से जाके एनरोल करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपकी एंजाइटी, आपकी टेंशन और कैसे इतनी सारी चीजें कवर होंगी थोड़ा सा आपको मेंटली रिलैक्स मिलेगा, और इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को दीजिए एक सही डायरेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।